Hello बच्चों, welcome back. Today our topic is refraction of plane wave using Huygens principle. ये आपका CBSE बोर्ड 2026 में क्वेश्चन आएगा ही आएगा. आपको बोला जाएगा कि आपको स्नेल्स लॉ का प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ हाइगन प्रिंसिपल. क्या प्रूव करना है? स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ यू नो क्या होता है? स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू में n2 बाय n1. हमारा ये क्या होता है? स्नेल्स लॉ होता है. ये हमने रिफ्रैक्शन के केस के अंदर पढ़ा था. अब इसे हमें क्या करना है? प्रूव करना है विद द हेल्प ऑफ प्लेन वेव यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल. तो ढंग से यहां ध्यान दीजिए. ये हमारा एक इंटरफेस है. ये क्या है? इंटरफेस. यहां पे हमारी एक प्लेन वेव गिरी. लेट्स सपोज इसको हमने क्या बोला? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट. इसे हमने क्या बोला? इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट. एक वेव फ्रंट आ रहा है पूरा, ये ऐसे गिरा. इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया? ए. क्या मान लिया? ए. ये इसको क्या मान लिया? बी. गिरा, जितने एंगल से गिरा उसको हमने क्या मान लिया? इंसिडेंट एंगल, दैट इज आई. ठीक है. अब जितनी देर में ये यहां पहुंचेगा, जितनी देर में ये बी पॉइंट यहां पहुंचेगा, इस पॉइंट पे इंटरफेस पे, इतनी देर में ए यहां कहीं पहुंच चुका होगा. यस या नो? ठीक है. तो ये हमारा ये क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. क्या कहलाएगा? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. हाँ या ना? ये हमारा क्या हो गया? देखो, ए भी क्या था? इंसिडेंट वेव फ्रंट. ये गिरा, ये क्या निकला? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. तो ये एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज एंगल आर. ये पॉइंट कितना है? ए. ये पॉइंट कितना है? बी. इसको क्या मान लिया? सी मान लिया. इस पॉइंट को क्या मान लिया मैंने? डी. ये एंगल कितना होएगा? 90 डिग्री. यहां पे ना आर्क सी बना देना. ये एंगल भी कितना होएगा? 90 डिग्री. बात समझ आ गई? ये एंगल भी कितना होएगा? 90 डिग्री. ये एंगल भी कितना होएगा? 90 डिग्री. ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया n1. कितना मान लिया? नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लिया? n2. यहां पे मैंने स्पीड मान ली v1. कितनी मान ली? यहां पे स्पीड मैंने कितनी मान ली? v2. जितनी देर में b से ये c पहुंचा, उतनी देर में ये a से कहां पहुंचा? d. तो टाइम दोनों में क्या लगा? सेम. यहां पे टाइम t होएगा, यहां पे भी टाइम कितना होएगा? t होएगा. ये आपका पेपर में पूछा जाएगा. ठीक है. तो जितनी देर में बी कहां पहुंचा? सी पे पहुंचा. उतनी देर में ए कहां पहुंचा? डी पे. मतलब दोनों में टाइम क्या लगा? सेम लगा. क्या लगा? सेम. अब आपको पता है, अगर मेरे को बीसी डिस्टेंस निकालना है, क्या डिस्टेंस निकालना है? बीसी. तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन यही होता है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? स्पीड इंटू टाइम. डिस्टेंस क्या निकालना है मेरे को? बीसी. क्या निकालना है? बीसी. तो बीसी स्पीड कितनी है ऊपर वाले मीडियम में? v1. टाइम कितना है? t. तो बीसी किसके इक्वल आ गया? v1 t के. यस या नो? क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड कितनी है यहाँ पे? v1. टाइम कितना लगा है? t. तो ये वाला बीसी डिस्टेंस कितना आ गया? ये डिस्टेंस आ गया v1 t. कितना आ गया? v1 t. ऐसे ही कौन सा डिस्टेंस निकाल लेता हूं? एडी. क्या निकाल लेता हूं? एडी. स्पीड इंटू टाइम. नीचे स्पीड कितनी है? v2. नीचे टाइम कितना है? t. तो ये कितना आ गया? v2t. तो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया? v2t. यहां पे यहां पे n1 v1. ठीक है. तो एडी कितना आ गया? v2t. अब यहां पे एंगल कौन कौन से है? आई और आर. हमें प्रूफ क्या करना है? स्नेल्स लॉ. मतलब मुझे क्या क्या निकालना पड़ेगा? साइन आई निकालना पड़ेगा और क्या निकालना पड़ेगा? साइन आर. मुझे पता है साइन थीटा क्या होता है. व्हाट इज साइन थीटा? पंडित बलदीप प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले. तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. पी अपॉन एच. तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. थीटा की बात करूं तो थीटा क्या हो गया? आई. परपेंडिकुलर, आई के जो सामने होता है उसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर.
और जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो आई के सामने कितना है, BC, और 90 डिग्री सामने क्या है, AC। ये किसकी वैल्यू निकल गई, साइन आई की। किसकी वैल्यू निकल गई, साइन आई की। सिमिलरली मैं किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, साइन R। R के सामने वाला क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा, हाइपोटेन्यूस। तो साइन R किसके बराबर आ जाएगा, साइन R परपेंडिकुलर कितना हो गया, AD, अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना हो गया, AC। दिस इज, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज, दोनों इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड, ये उसी पेज पे लिख देते हैं। डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो क्या आ जाएगा, साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू कितना आ गया, साइन आई वाला कितना है, BC अपॉन में AC, R वाला कितना है, AD अपॉन में AC। यस या नो, AC से AC क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो साइन आई अपॉन साइन आर कितना आ गया, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू आ गया BC अपॉन में AD। और BC अभी निकाला था हमने, कितना निकाला था, V1t, और AD कितना निकाला था, V2t। T से T क्या हो गया, कैंसिल। तो साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आ गया, V1 बाय V2 के। किसके इक्वल आ गया, V1 बाय V2 के। बट मेरे को आंसर किसमें निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। किसमें निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है, आपको ध्यान हो तो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किससे नोट करते हैं, N से। किस नोट करते हैं, N किसके बराबर होता है, C बाय V के। N किसके बराबर होता है, V के। अगर मैं ऊपर वाले के लिए बात करूं तो N कितना है, N1। C क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट। तो दोनों केस में क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो C की जगह C, और वेलोसिटी कितनी है, V1। वेलोसिटी कितनी है, V1। ऐसे ही नीचे वाले के लिए बात करूं तो N2, C की जगह C, वेलोसिटी कितनी है, V2। वेलोसिटी कितनी है, V2। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो N1 अपॉन N2 किसके इक्वल आ जाएगा, C अपॉन V1 अपॉन C अपॉन में V2। C से C क्या हो गया, V2 कहाँ जाएगा, ऊपर, V1 कहाँ आएगा, नीचे। तो N1 अपॉन N2 किसके इक्वल आ गया, V2 अपॉन में V1 के। हमारा भी V1 अपॉन V2 आया था, क्या आया था, V1 अपॉन V2। ये क्या है, V2 अपॉन V1। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, V1 अपॉन V2। तो V1 अपॉन V2 कितना हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल है, V1 अपॉन V2 के। और V1 अपॉन V2 यहां पे रेसिप्रोकल कर दो तो किसके इक्वल आ गया, N2 अपॉन N1 के। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं, साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आ गया, N2 बाय N1 के। साइन आई अपॉन साइन आर किसके इक्वल आ गया, N2 बाय N1 के। इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ।